डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से अवकाश प्राप्त हूँ और इस समय मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से आप लोगों से तमस उपन्यास पर कुछ बातचीत करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि तमस भीष्म साहनी का मशहूर उपन्यास है। तमस का मतलब क्या है? अंधेरा। तम से ही बढ़ गया तमस, अंधेरा, अंधकार। अंधकार रात का ही अंधकार नहीं होता। ऐसा समय जिस समय हमें अपना आगे का कुछ दिखाई ही न दे, हम न सोच पाए, न समझ पाए कि हमें आगे क्या करना है, वह भी एक अंधेरा ही है। वो भले हम दिन के उजाले में बैठ करके ऐसा सोच रहे हों। आप सभी लोग जानते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। और ये विश्व के इतिहास में एक अद्भुत घटना, दुर्घटना, जो भी आप कह लीजिए, कि आजादी के साथ ही साथ भारत का बंटवारा भी हुआ। दो मुल्कों में भारत बंट गया। इसी बात को मैं मुल्क की, विश्व की सबसे अनूठी, आश्चर्यजनक और जैसा कहीं नहीं हुआ था वैसी घटना मानता हूं कि 20वीं शताब्दी के मध्य में धर्म को आधार बनाकर एक राष्ट्र के दो टुकड़े किए गए हों। भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बना। एक और चीज पर आप गौर करिए कि पाकिस्तान बनाने के लिए या भारत से अलग एक राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन तो बहुत किया गया। आंदोलन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, ऐसी जगहों पर हुआ। लेकिन जब मुल्क का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान नाम के जो दो देश बने, पाकिस्तान बनाने में भारत के किस हिस्से को काटकर अलग किया गया? एक तो काटा गया पंजाब को, जहां हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का कोई इतिहास नहीं था। उस तरह के लड़ाई झगड़े वहां नहीं थे जिस तरह के लड़ाई झगड़े हमारे हिंदी क्षेत्र में थे। बंगाल में भी उस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन नोआखाली का दंगा हो चुका था कुछ ही समय पहले, जिसमें गांधी जी गए थे। तो जिन क्षेत्रों को आधा आधा काट करके पाकिस्तान बनाया गया, वह भी एक जगह नहीं। एक तरफ पंजाब को काटा गया, दूसरी तरफ बंगाल को काटा गया और उससे बना पाकिस्तान।
बाद में आप देखेंगे कि बंगला जो हिस्सा था वह बाद में एक अलग राष्ट्र बना, वो पाकिस्तान से अलग हो गया। और पाकिस्तान से अलग हुआ जो, तो उसका भी आधार धार्मिक ही था। ये जरूर था कि यहां हिंदू मुसलमान का प्रश्न था, वहां मुसलमान का मुसलमान से ही प्रश्न था। तो ये विभाजन, देश का विभाजन जो था या मुल्क का विभाजन, केवल विभाजन देश का ही नहीं था, इसने मानव मन को बांट डाला। मानव मन पर इसके अनेक दुष्प्रभाव पड़े। वही व्यक्ति जो तमाम कई सदियों से, बहुत दिनों से, जिसके पूर्वज और वह खुद साथ साथ रहता आ रहा था, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वो अब एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। देश का आजाद होना, तो ये जो सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि थी, देश विभाजन की जो बात थी, यह भले अगस्त में हुई, लेकिन इसकी शुरुआत मानव मन में तफरका, मानव मन में भेद, मानव मन में हिंसा की भावना, ये आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी और आजादी के बाद तो अपने चरम रूप में आई। भयानक नरसंहार, मार काट, आगजनी। सुना होगा आप लोगों ने कि पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन आदमियों की लाशों से भरी रहती थी। रोक रोक करके जगह जगह लूटा पीट गया, काफिले के काफिले मार डाले गए, आगजनी हुई, औरतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, नीलामी हुई, बेचा गया उनको। इस पृष्ठभूमि पर हमारे यहां बहुत उपन्यास लिखे गए हैं, एक नहीं कई उपन्यास लिखे गए हैं, जो 1947 के ठीक बाद भी लिखे गए, देश विभाजन के, और देश विभाजन के कुछ समय बाद भी लिखे गए। जाहिर है कि यह विभाजन पर लिखने वाले ज्यादातर लेखक ऐसे थे जो विभाजन की समस्या को खुद झेले हुए थे। उस नरसंहार को उन्होंने देखा था, शरणार्थी शिविरों में रहे थे, वहां की जो दुर्व्यवस्था थी उसको उन्होंने देखा था, आदमी आदमी का दुश्मन कैसे हो जाता है इसे देखा था, औरतों के साथ किस तरह से बलात्कार किया जा रहा है, किस तरह से उनकी नीलामी की जा रही है, किस तरह से तमाम जो रेलवे स्टेशन थे या बस स्टेशन थे यात्रियों से भर गए थे, आने जाने खाने पीने की कुछ जगह नहीं थी, लोग घर छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे, घरों पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे थे, संपत्ति पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे थे। इन स्थितियों को लेकर के जो तमाम उपन्यास लिखे गए, उन तमाम उपन्यासों में एक उपन्यास तमस भी है, और तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जो खुद पंजाब से चल करके भाग करके वह दिल्ली आए थे।
विभाजन के दंश को पूरी तरह से झेला था। इन्हीं के बड़े भाई थे बलराज साहनी, फिल्मी दुनिया में जिनका बड़ा नाम था। तो उन्होंने यह तमस उपन्यास 1973 में लिखा। इस बीच में और तमाम उपन्यास आ चुके थे। उनमें सबसे मशहूर उपन्यास तो हुआ था झूठा सच, जो 62 तक में 1960-1962 में कंप्लीट हो गया था, 2 वॉल्यूम में लगभग 1400-1500 पृष्ठों में वह आजादी की और देश के बंटवारे की और उस समय जो कुछ हुआ उसकी कथा कहता है। जाहिर है कि किसी घटना को जब हम तुरंत देखे रहेंगे, सुने रहेंगे, समझे रहेंगे, तो उस पर हम कुछ विस्तार से जाएंगे। लेकिन जब 1873 में भीष्म साहनी ने इसको थोड़ा उसकी मूल बातों को पकड़ा और मूल बातों को पकड़ करके एक अद्भुत काम यह किया कि उनका यह उपन्यास तमस विभाजन से पहले के पंजाब की स्थिति पर आधारित है। विभाजन के बाद क्या हुआ इस उपन्यास में आप नहीं पाएंगे, लेकिन विभाजन से पहले किस तरह की सांप्रदायिक स्थिति बनाई जा रही थी, किस तरह से लोगों के मनों में दूरी पैदा की जा रही थी, और इस काम में हमारी राजनीतिक शक्तियां किस तरह सक्रिय थीं। अंग्रेज सरकार, साम्राज्यवादी सरकार जिसकी हुकूमत थी और जो डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझ लिया था कि अगर हिंदुस्तान पर शासन करना है, राज करना है, हिंदुस्तान को अपने अधीन रखना है, तो हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में बांट दो। हिंदू मुसलमान में बांट देंगे तो हमारा राज्य कायम रहेगा। ऐसी स्थिति को पकड़ करके कि विभाजन से पहले पंजाब में क्या हो रहा था, रावलपिंडी में क्या हो रहा था, सियालकोट में क्या हो रहा था, भीष्म साहनी ने जब यह उपन्यास लिखा तो वह दो दंगों को देख चुके थे। पंजाब को देख चुके थे और पंजाब के साथ साथ बंबई में जो भिवंडी का दंगा बाद में हुआ था, वो भिवंडी के दंगे को भी देख चुके थे। तो मानव मन की गहराई को और उन आधारों को पकड़ने में भीष्म साहनी ज्यादा सफल हुए हैं जिनके आधार पर देश का बंटवारा हुआ। एक राष्ट्र की जगह 2 राष्ट्र बने और एक ऐसी शत्रुता का सूत्रपात हुआ कि जिसे समाप्त करने के तमाम प्रयासों के बावजूद वह आज भी उस रूप में तो नहीं, लेकिन उससे कुछ ही कम रूप में कायम है। आज भी दोनों ओर से तलवारें खींची हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव न होता तो भारत और पाकिस्तान हमेशा लड़ते। यह अलगाव आपको तो अभी अभी दिखाई देगा, किसी स्तर पर बैठे हुए क्रिकेट मैच तक में दिखाई देता है, फुटबॉल मैच में दिखाई देता है। तो भीष्म साहनी ने इस उपन्यास को 1873 में लिखा। आजादी के पूर्व के भारत को, भारत में भी पंजाब की स्थिति को इन्होंने आधार बनाया
और पंजाब में किस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही थी, किस तरह से सांप्रदायिक दंगे कराए जा रहे थे, किस तरह से लोगों को बांटा जा रहा था, इसका एक लंबा चौड़ा विवरण और ऐसे कामों के पीछे कौन लोग सक्रिय थे और वही जब देश आजाद हुआ तो उनकी भूमिका किस तरह से बदल गई, इसके बारे में उन्होंने तमस उपन्यास की रचना की है। यह उपन्यास 2 भागों में बटा हुआ है, मतलब उपन्यास के 2 खंड हैं और इन 2 खंडों में एक खंड तो पंजाब के शहरी जीवन पर केंद्रित है कि शहरों में क्या हो रहा था, किस तरह से वहां दंगे फैलाए जा रहे थे। दूसरे भाग में देहातों में किस तरह से दंगे फैलाए जा रहे थे और क्या प्रक्रिया थी, कौन सा आधार था। और जब दंगा फैलाना होता है तो दंगा फैलाने के लिए धार्मिक आधार हमारे लिए बड़े अच्छे साधन होते हैं। उन्हीं धार्मिक आधारों पर दंगा फैला दिया जाता है। तमस उपन्यास की शुरुआत में ही लगभग 12-15 पृष्ठ तक आप देखेंगे कि नत्थू नाम का एक आदमी सुअर मारने की कोशिश कर रहा है। कई घंटे तक उसका संघर्ष सुअर के साथ चलता है। सुअर इधर भाग रही है, उधर भाग रही है कमरे में, और कभी अंधेरा हो जा रहा है, कभी कुछ है, फिर रोशनी करके फिर उसको फिर वह गुरगुरा, मतलब नत्थू उसे मारने में एकदम लथपथ हो गया है, लेकिन अंततः उसे मार डालता है। उसे यह काम मिला है, एक व्यक्ति ने यह काम दिया है कि सुअर मार करके फला मस्जिद के नीचे फेंक दो, सीढ़ियों पर ले जा करके, इसके तुम्हें 5 रुपए मिलेंगे। नत्थू इन्हीं 5 रुपयों के लिए सुअर मार रहा है। सुअर मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे घृणित वस्तु है। घृणित तो बहुत दिनों तो हिंदू समाज के लिए भी थी, है भी, लेकिन मुसलमान जबान पर सुअर का नाम ले आना कुफ्र समझते हैं, और वही सुअर मार करके जब मस्जिद के सामने फेंक दिया जाए, मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया जाए, तो इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि यह काम किसी हिंदू ने किया है और कारण बनता है हिंदू मुस्लिम दंगा। जिस तरह का काम यहां सुअर से लिया जा रहा है, उसी तरह का काम गाय के द्वारा लिया जाता है। गोकशी, बहुत लिखा प्रेमचंद ने गोकशी पर, और गोकशी को हथियार बना करके मुसलमानों ने भी कई बार दंगे कराए। ताज्जुब की बात यह है, देखिए, कि सुअर मारने का जो काम हो रहा है, सुअर मारने का वह काम और कोई नहीं, एक मुसलमान ही मुराद अली नाम का पात्र है जो करवा रहा है। पैसे मिले हैं उसे, लेकिन दुनिया को क्या पता कि ये मुराद अली खुद मुसलमान होते हुए ही मस्जिद के नीचे सुअर फेंकवाने के लिए यह कार्य करवा रहा है,
और नत्थू जैसा व्यक्ति मार रहा है। मार तो हिंदू रहा है, मरवा मुसलमान रहा है, और मरवा करके उसे मस्जिद के आगे फेंकवा दे रहा है, दंगा हो जाता है। और दंगे में शहर की क्या स्थिति होती है, किस तरह से हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलता है। और एक बार और आप देखें, एक बात और देखें कि दंगा चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो, दंगे का सबसे अधिक दुष्परिणाम महिलाओं को झेलना पड़ता है। बच्चों को झेलना पड़ता है, छोटे बच्चों को। जो पुरुष हैं या लड़ने भिड़ने लायक किशोर भी हो गए हैं, वह तो गलियों में और सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन घरों में जो बच्चे और महिलाएं पड़ी हुई हैं, वह इन दंगाइयों के चपेट में आ जाती हैं। शहर में दंगा हुआ, ये शोर हुआ चारों तरफ की मस्जिद के आगे सुअर फेंक दी गई है, निश्चित ही यह काम हिंदुओं ने कराया होगा। इसी बात को लेकर के हिंदू और मुसलमानों में दंगा होता है। मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, बस्तियां जलाई जाती हैं। सब जो कुछ भी दंगे में होता है वो सब कुछ वहां पंजाब में घटित हो रहा है। अभी तो यह केवल आभास है कि देश धर्म के आधार पर बंटने जा रहा है, देश बंटा नहीं है। तब कुछ शहर में यह हो रहा है। यह उपन्यास का पहला भाग है। दूसरे भाग में यही समस्या उपन्यास की पंजाब के गांवों में फैल जाती है। और पंजाब के गांवों की क्या दशा है। पंजाब का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो पंजाब में खास तौर से हिंदू, मुसलमान और सिख, हालांकि सिख हिंदुओं से अलग कोई धर्म नहीं है, हिंदुओं से ही निकला धर्म है, लेकिन मुसलमान तो वहां जितने हिंदुओं के विरोधी हैं उतने ही सिखों के विरोधी हैं। दोनों तरफ से यह कोशिश की जाती है, यह परिणाम निकालने का प्रयास, यह प्रयास किया जाता है कि दंगा हो। और दंगा कराने के लिए कुछ अफवाहें ही काफी होती हैं। ये जो दंगा है ना, दंगा मनुष्य के मस्तिष्क में पहले पैदा होता है, सड़कों पर तो अब बाद में आता है। तमाम इसके लिए सहारा लिया गया कि कहीं सुअर का मांस फेंक दिया गया, कहीं सुअर फेंक दिया गया, कहीं कुएं में गाय का मांस फेंक दिया गया, कहीं कुछ किया गया। जहाजें उड़ रही हैं, और ऐसे समय में अफवाहें बड़ी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। पंजाबियों के यहां कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि मुसलमान दंगा करने के लिए आ रहे हैं। मुसलमानों के यहां अफवाह फैल रही है कि दंगा करने के लिए तैयार सिख और हिंदू हैं। ऐसे समय में जबकि इन आशंकाओं से घिरा हुआ हो,
मनुष्य एक जगह सिकुड़ता है और वह सिकुड़ने की जगह और कोई नहीं, धार्मिक स्थान होते हैं। मस्जिदों में मुसलमान इकट्ठा होने लगे, मुसलमान औरतें इकट्ठा होने लगी। गुरुद्वारों में पंजाबी महिलाएं, पंजाबी पुरुष, पंजाबी बच्चे इकट्ठा होने लगे और हर समय उन्हें यह आशंका थी कि अब दंगा होगा, अब आतताई आ जाएंगे, अब मार काट बलात्कार ये सब होगा। बड़ा विभत्स दृश्य है। दंगा होता है, दोनों तरफ से अलग अलग सांप्रदायिक नारे लगाए जाते हैं। लोग मारे काटे जाते हैं, स्त्रियों के साथ बलात्कार होता है। तमाम स्त्रियां कुएं में कूद करके अपना जान दे देती हैं। अपने स्वत्व की रक्षा करना, अपने सतीत्व की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, उनके शरीर को कोई मुसलमान छूने न पाए, इसलिए तमाम पंजाबी औरतें कुएं में कूद करके जान दे देती हैं। एक एक कुआं भर जा रहा है औरतों से। ऐसी सांप्रदायिक समस्या से हमारे देश की आजादी की शुरुआत होती है। अब इस सांप्रदायिकता के स्रोत कहां कहां है? जो भारत की जनता इतने दिनों से साथ साथ रहती चली आ रही थी, वह भारतीय जनता अब क्यों आपस में लड़ने के लिए तैयार है? कहा जाता है कि इसमें अंग्रेजों की सबसे अधिक भूमिका थी और कहा जाता है कि नहीं, यह भूमिका सच थी कि अंग्रेज यहां मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसा संगठन बनवाकर और दोनों को हवा दे रहे थे। दोनों को हवा देकर दोनों कौमों को लड़ा रहे थे और उन कौमों को लड़ा करके उनके माध्यम से अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। भीष्म साहनी की निगाह इस सच की तरफ भी है कि इसमें अंग्रेजों की क्या भूमिका है, अंग्रेजों की भूमिका को किस तरह अब स्पष्ट कैसे किया जाए, इसके लिए वे एक अंग्रेज पात्र ले आते हैं। मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है। वह अंग्रेज पात्र जो पुलिस का बड़ा अधिकारी है, कमिश्नर वगैरह है, रिचर्ड शायद नाम है। तो कमिश्नर, उसकी चूंकि यह ड्यूटी थी कि जो कुछ भारत में हो रहा है इसकी सूचना अंग्रेजी सरकार को ब्रिटेन में दे और यहां की स्थिति को कब्जे में, कंट्रोल में ले आने के लिए भी प्रयास करे। आप देखेंगे कि रिचर्ड्स का ये काम जो है भले दो रूपों में बटा है, रिचर्ड्स भी दो रूपों में बटा है। वह भारतीयों में फैली हुई इस भावना को समाप्त भी करना चाहता है। उसे खेद है, दुख है कि वह अंग्रेजी सरकार को गलत सूचनाएं दे रहा है। गलत सूचना मतलब ऐसी चीजों को, या अंग्रेजी सरकार की जो यह नीति है कि इनको बांटो और राज करो, सरकार को दिखाने के लिए उसके अनुरूप काम करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता की जो स्थिति बनी हुई है, भारतीय जनता के साथ उसकी सहानुभूति भी है। क्या धर्म हमें बांटता है?
जिस धर्म का आश्रय लेकर, जिस धर्म के सहारे हमने 20वीं सदी के मध्य में धार्मिक आधार पर 2 मुल्कों को बना लिया, क्या धर्म आदमी को बांटता है या आदमी को आदमी से जोड़ता है? यह एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न से भारतीय उपन्यासों में भी तमाम बार टकराया गया है। यहाँ के समाज और इतिहास विज्ञान के लोग भी इससे टकराए हैं, समाज विज्ञानी भी टकराए हैं। और जिस तरह की अफवाह फैला दी जाती है, उसी तरह की अफवाह या उस अफवाह को जनता विश्वास की निगाह से देखने लगती है। सब कुछ अंग्रेजों ने फैलाया है। मार काट, दंगा, खून खराबी, सब कुछ हुआ। स्त्रियों ने गुरुद्वारों के साथ लगे हुए जो कुएं थे उनमें कूद कूद करके जाने दी। ऐसे भी उपन्यास में अवसर आए हैं जिस समय पर कि एक विशेष परिस्थिति में एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल सेक्युलर था, मिल्खा जैसा व्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष था, वो भी एक मुसलमान को अकेले पा करके उसे मार डालने पर आमादा हो जाता है। अकेले में जब उसे देखता है तो उसके मन में तरह तरह की तरंगे उठने लगती हैं, तरह तरह की भावनाएं आने लगती हैं, और उन भावनाओं के सामने वह बेचैन हो उठता है और उसकी हत्या पर मजबूर हो जाता है। क्या हम यह माने कि भीष्म साहनी यह कहना चाह रहे हैं कि यह तो एक उत्तेजना है, एक ऐसा क्षण है कि जिस क्षण को मानव मस्तिष्क में भर दिया जाए तो मानव अपने अतीत को, अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को भूल करके केवल हिंसक रह जाता है। हिंसा, हिंसा करना, किस लिए हिंसा की जा रही है, क्यों की जा रही है? और कुछ चीजों को सिंबलाइज कर लेना, प्रतीक बना लेना। अक्सर आप देखेंगे कि दंगे धर्म के कारण नहीं होते, जो धर्म की रूढ़ियां हैं उनके कारण होते हैं। धर्म तो सभी एक है। जो धर्मों का मूल तत्व है, आप अगर देखें, सत्य बोलो, चोरी मत करो, दूसरे को कष्ट मत पहुंचाओ, जीव हत्या मत करो, ये तो सारे धर्म कहते हैं। कोई ऐसा धर्म है क्या जो यह कहता है कि नहीं आदमी को काट दो? लेकिन जब आदमी को काट देने की यह बात जब हमारे रिचुअल्स हैं, कर्मकांड हैं, मान्यताएं जो हैं, हम उन कर्मकांडों पर जब आते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख या हिंदू ईसाई इन तमाम धर्मों में बढ़ जाते हैं और उन्हीं को धर्म मान लेते हैं। मैं केवल एक उदाहरण आप लोगों को दूंगा कि हिंदुओं के यहां कोई तीज त्योहार, कथा, प्रवचन, कुछ भी हो, ये गाना बाजा बजा करके और धूमधाम के साथ हुआ करती है। सिखों के यहां जो कुछ हो, एक जुलूस के रूप में नाराए तकदीर बोलते हुए उनके यहां होती है। इस्लाम के यहां ये पाबंदी है कि किसी मस्जिद के नीचे बाजा नहीं बजना चाहिए। यह कुफ्र है कि अगर किसी मस्जिद के नीचे बाजा बजा तो कुफ्र है। अब किसी हिंदू का कोई
तीज त्योहार, कथा या उत्सव कोई हुआ, गाजे बाजे के साथ निकले और वहां जाने का रास्ता जो है किसी मस्जिद के बगल से होकर के जाता है, दंगा होने का रास्ता खुल गया। मुसलमान नहीं चाहेंगे कि मस्जिद के नीचे बाजा ना बजे, और हिंदू या सिख नहीं चाहेगा कि बिना बाजा उसका कहीं रुक नहीं सकता, बजता हुआ चला जाएगा। और परिणाम में हुआ कि दंगा हो गया। अंग्रेजों का डर किस तरह से लोगों के अंदर व्याप्त था कि घोर मार काट की स्थिति में, रात भर मार काट हुई है, तमस में आप पढ़ेंगे देखेंगे कि पंजाबियों में, मुसलमानों में खूब हुआ। दूसरे दिन सवेरे 3 हवाई जहाज आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं और बड़ी तेजी के साथ यह खबर फैल जाती है कि अब अंग्रेज आ गए हैं, समेट लो, छिप जाओ, मारकाट बंद कर दो, दंगा बंद करो, नहीं तो अब प्राण की रक्षा नहीं है। अगर हमें अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा करनी है तो हमें इन कृत्यों से दूर होना पड़ेगा। बड़ी विडंबना है यहाँ यह देखना चाहिए कि जिस तरह के कामों के लिए, कि एक तो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बना करके बड़ी चालाकी के साथ यह काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी धारणा बनाए हुए हैं कि जनता को यह लगे कि हम इन्हीं अंग्रेजों के कारण सुरक्षित हैं। भारत बहुत दिनों तक आजाद नहीं हुआ, आजादी का आंदोलन चला, आजादी के समानांतर तमाम सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आंदोलन हुआ। मतलब आप देखा है 1857 हुआ आपके यहां, 1942 जैसी घटना हुई, 1942 जैसी घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत के कई जिलों में अंग्रेजी शासन के समानांतर भारतीयों ने अपना शासन बना लिया था। 6-6, 7-7 दिनों तक भारतीयों ने वहां खुद शासन किया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे दबा करके तोड़ दिया। और वे, हम तो आज एक दुनिया में एक भारत में रह रहे हैं, या कहेंगे कि गुजरात में रह रहे हैं, या कहेंगे कि और कहीं रह रहे हैं, लेकिन हम किस तरह से आपस में बंधे हुए हैं। हम तो एक विश्व के नागरिक हैं, पर्सपेक्टिव हमारा ग्लोबल है, हम विश्व परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं। तो विश्व के सामने तो अंग्रेज यह कहते थे कि भारतीय असभ्य हैं, जंगली हैं, बर्बर हैं, अशिक्षित हैं। वे जब तक जंगली, बर्बर, असभ्य और अशिक्षित रहेंगे अपना शासन खुद नहीं चला सकते। जिस दिन ये अपना शासन चलाने लायक होंगे उस दिन हम इनका शासन इन्हें सौंप करके लौट जाएंगे। विश्व पटल पर यह बात भले गूंज रही हो, लेकिन ऐसा था नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो तमाम स्वतंत्रता के आंदोलन चले हैं, इन स्वतंत्रता के आंदोलनों के साथ साथ तमाम ऐसे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन भी चले हैं। मेरा आशय आर्य समाज से है, ब्राह्म समाज से है, प्रार्थना सभा से है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से है। ये इनके कार्य क्या थे? और आप यह भी देखें कि भारत में चाहे विद्रोह का अलग जगाया गया हो या जंगे आजादी रही हो, पंजाब प्रांत ने उसमें भरपूर योगदान दिया है।
और पंजाब की इस कथा को विभाजन के समय, बंटवारे के समय, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में इनकी क्या भूमिका रही है, इस भूमिका को हिंदी के उपन्यासकारों ने बहुत बखूबी उभारा है। जैसा मैंने आपको बताया कि झूठा सच, ऐसे ही और उपन्यास हैं। राही मासूम रजा का बड़ा मशहूर उपन्यास है आधा गांव। हिंदी के एक उपन्यासकार हैं बदी उज़्मा, उपन्यास है उनका छाकों की वापसी। मंजूर एहतेसाम सूखा बरगद, ये सारे उपन्यास इस पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए लिखे गए हैं और यह माना गया है कि मानव मानव की लड़ाई बेमानी है, कोई अर्थ इसका नहीं है, निरर्थक है, इन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है। तो यह एक अंधेरा जो फैलाया गया है और जो अंधेरा छाया हुआ है, उसी अंधेरे को काटने की कोशिश तमस है। तमस वही अंधेरा है जो अंधेरा फैलाया गया है। उस अंधेरे से हम कैसे निकल सकते हैं, इसका रास्ता दिखाता हुआ तमस। और तमस यह स्पष्ट करता है, यह बताता है हमें कि सांप्रदायिकता कोई चीज नहीं होती। हिंदू मुसलमान का भेदभाव कोई भेदभाव नहीं है। हम भारतवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं और भारतीयों के हित जो आपस में जुड़े हुए हैं, उन हितों से कभी सौदा नहीं किया जा सकता। और अगर सौदा किए जाने की कोशिश की गई तो इसी तरह से विभाजन जैसी चीजों की घटना हो सकती है। मैंने जो आप लोगों को बताया, अगर तमस से हम थोड़ा अलग हट करके देखा है तो विभाजन या हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई खास तौर से मुसलमानों ने लड़ी थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि यह लड़ाई दक्षिण भारत में नहीं हुई थी, यह लड़ाई पश्चिमोत्तर प्रांत में भी उतनी तेज नहीं थी, पूर्वी प्रांत में भी उतनी तेज नहीं थी जितनी तेज यह मध्य भारत में थी। और ऐसा भी नहीं था कि इस लड़ाई के लिए कोई एक निश्चित कारण रहा हो। जाति का जुनून, धर्म का जुनून, संप्रदाय का जुनून, इस तरह का जुनून पैदा करके ही समाज को तमस के घटाटोप में ढक दिया जाता है। और उस घटाटोप के रहस्य को भेदने के लिए हमें तमस जैसे उपन्यास की जरूरत पड़ती है। सब है यहाँ, कांग्रेसी भी है, आर्य समाजी भी है, कम्युनिस्ट भी है, गांधी की कार्यपद्धति है, साफ सफाई है, रख रखाव है। इन सब चीजों को मानते हुए किन भावनाओं में आकर के व्यक्ति हैवान हो जा रहा है और इन भावनाओं से हमें कैसे दूर रहना चाहिए। औपनिवेशिक शासन काल में उपनिवेशवाद की क्या भूमिका थी, इस भूमिका से हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए, इन तमाम चीजों की तरफ यह उपन्यास हमारा ध्यान खींचता है। और अपने ढंग से अकेले
जो भी बात यह करता है, इस उपन्यास में जो भी बातें हुई हैं वह अपने ढंग की बातें हुई हैं। एक ऐसा तौर, एक ऐसा तरीका, वर्णन की एक ऐसी पद्धति, कथा कहने का एक ऐसा ढंग जिसे भीष्म साहनी ने कथा की परंपरा से तो जोड़ा ही है, लोक वार्ता की परंपरा से भी जोड़ा है। कथा और लोक किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से यह अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इस क्रम में वे कितने सफल हुए हैं, या जिस कालखंड को वे लेकर के चलते हैं उस कालखंड की अच्छाइयों बुराइयों से परिचित कराने में उन्हें कितनी सफलता मिली है, इसका निर्णय तो आप लोग करेंगे। पढ़ते हुए इसे देखें और ध्यान दें कि क्या इसकी भी भाषा शैली वही है जो भाषा शैली अभी हम पिछले उपन्यास की चर्चा की है, त्यागपत्र की है, या कुछ अलग है। अलग है। इसकी भाषा ज्यादा साफ सुथरी, खड़ी भाषा के गुण से भरी हुई, हिंदुस्तानी का प्रयोग, इनके माध्यम से भीष्म साहनी ने इस कुहासे को, जो तमस, जो अंधकार फैला हुआ है, इस अंधकार को भेदने की कोशिश की है और यह दिखलाने की कोशिश की है कि ये जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, धर्म, संप्रदाय, जो बहुत रूपों में हम बटे हुए हैं, इन बहुत रूपों में बटे होने की जरूरत भी नहीं है। हमें एक मार्ग पर आना है, एक रास्ते पर चलना है, एक साथ मिलजुल कर रहना है। देश का बंटवारा जिन स्थितियों में हुआ वह स्थितियां फिर से पैदा नहीं करनी है। अगर हम उस तरफ बढ़े तो देश का विनाश होगा। यह एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा रचनाकार दिख रहा है कि जिसको मजबूरी में अपना वतन छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके, एक वीराने एक दूसरे घर में, एक नई जगह पर आकर शरण लेनी पड़ी और अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ा। आपको विश्वास होगा या न होगा कि विभाजन के बाद कई कई साल तक लोग रेलवे स्टेशन पर ही अपना जीवन बिताते रहे। बहुत समय लगा है जब शरणार्थियों को एक ऐसी छत दे दी गई है कि जहां वे परिवार के साथ रह सकें, नहीं तो एक कठिन जीवन गुजारना पड़ा है। और विभाजन के समय हम जिस स्थिति से गुजरे हैं वह स्थिति हमारे सामने अब भी बनी हुई है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। उन जाति और दंगों और बिरादराने सलूकों के साथ हमें नहीं जुड़ना है। इन्हीं सब चीज़ों से यह उपन्यास हमें आगाह भी करता है। आगाह करते हुए उन तमाम चीज़ों को खोल करके यह हमारे सामने रखता है जिन चीज़ों के प्रभाव स्वरूप हम अलग हुए थे। देश बंटा था, अलग हो गए, देश बंट गया, हमारी समस्याएं कुछ दूसरे तरह की हो गई, लेकिन हम बटे नहीं। एक अंधेरा छाया रहा। उस अंधेरे के तहत आज भी हम कहीं न कहीं से जुड़ाव महसूस करते हैं। यह जरूर है कि उस जुड़ाव को एक पुख्ता आधार नहीं दे पाते। उस पुख्ता आधार को देने में
अगर इस तमस को ठीक से पढ़ेंगे, आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो सहायक होगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। स्वाध्यायः परः